Dear parents, good morning. आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जो टॉपिक्स लगभग 10 मिनट्स का है, जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के समक्ष बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर है एजुकेशन, जो हमारे लाइफ को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। हमने पढ़ा है, जो भी माता पिता गार्जियंस हैं उनके लिए और हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, हमारे देश का लाइफ और ऊंचाई बुलंदियों पर पहुँचे, इसके लिए हमें अपनी शिक्षा रूपी नींव को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा हमारी शिक्षा हो तो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवार मजबूत होगा, सुंदर होगा, सुदृढ़ होगा। लोग बोलते हैं कि केरला के लोग बहुत ही पढ़ेले हैं या बहुत ही चॉप्टर हैं। 100% शिक्षा, 100% शिक्षा तो कहीं का नहीं है, लेकिन दोस्तों केरला का नाम आता है। हाँ, मानता हूँ उनकी शिक्षा थोड़ा अच्छी है, लेकिन हर जगह जो शिक्षा में थोड़ा कमियां ज़रूर है। मैंने मिला है बहुत सी कंट्री में घूमा है। श्रीलंका, पाकिस्तानी फ्रेंड्स हमारे हैं बहुत लोग, जो सऊदी में हमने मिला, इधर कतर में, बांग्लादेश में, इंडोनेशियन से मिला, चाइनीज़ से मिला, श्रीलंकन से मिला, नेपाली फ्रेंड्स, लगभग हम 10 कंट्रियों के वर्कर्स मिला इन द गल्फ। और हमने देखा कि हर कंट्री के लड़कों के अंदर थोड़ा ज़रूर कमियां हैं, क्योंकि हम अपने को क्यों कमज़ोर मानते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने को थोड़ा शिक्षा अच्छा मिले और शिक्षा पे ज़्यादा गौर करें, तो हमारा लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगा और सुंदर सुशिक्षित होगा। हमें चाहिए कि हमारे घर के बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रबंध कराएं। ये नहीं कि हम बड़े स्कूल और कॉलेज में दाखिला करा दें, ऐसा नहीं। हमारी सरकारी विद्यालय भी बहुत अच्छे नहीं लेकिन बहुत अच्छे हैं। जो हमने देखा है कि कुछ लड़के मॉन्टेसरी में जो थे वो उतना ग्रो नहीं किया जितना सरकारी विद्यालय में लड़के पढ़े हुए हैं, और उन्होंने ग्रो किया है, बेहतरीन काम किया, अपने फैमिली, अपने कंट्री, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। तो हमें सरकारी विद्यालय को नज़रअंदाज नहीं करना है, और प्राइवेट विद्यालय भी हैं, अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी विद्यालय ख़राब नहीं होता, सभी विद्यालय अच्छे हैं। दोस्तों, हम एक अपना बचपन की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था भट्टे के साथ में। भट्टा जो होता है चॉक, नरकट की कलम से, और उस पे हमारी पटरी हुआ करती थी लकड़ी का। 250 mm बाई 400 mm बाई थिकनेस होगा। मेरी पटरी का साइज था 250 mm बाई 400 mm बाई 10 mm थिकनेस का था, और पिताजी बना के लाए थे, और मैं उस पर अच्छा हैंड राइटिंग उकेरता था नरकट की कलम से। क्या बेहतरीन राइटिंग थी हमारी। लेकिन हम तो अभी थोड़ा लिखने में थोड़ा सा उतना राइटिंग नहीं बनाता, लेकिन पटरी में इतना सुंदर राइटिंग बनाता था कि बोलिए मत। इंग्लिश भी लिखते थे, जो 4 लाइनों का खाना होता था, ABCD। हमने 6वीं से दोस्तों इंग्लिश पढ़ाई की है, और
और हमारे मैथमेटिक्स जो बहुत बेहतरीन हुआ करते थे, जो टीचर बहुत हमारे ब्रिलियंट थे, जो उतना अच्छा ढंग से हम लोग को पढ़ाए हैं। और हमने फैब्रिकेटर पे काम किया हमने सऊदी में, तो सऊदी में 12 साल और श्रीलंका 2 ईयर्स, और इधर कतर में हम ड्यूटी हमारी चालू है। इंडिया में, गुजरात में, हर जगह हमने किया। हर जगह फैब्रिकेटर से ही हमने काम किया। ओनली 1 मंथ हमने ट्राई किया था थोड़ा हेल्पर के लिए, लेकिन हम अपनी पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई जो हमारी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश समझिए या मैथमेटिक्स समझिए, उसके हिसाब से मेरे को बाड़े ने बहुत, हमारा एजुकेशन हमको बहुत सपोर्ट किया। बहुत ही हमने लगभग 10 कार ही छोड़े, और जिससे उनको छोड़ते चले गए। हमने दीपक स्पिनर्स में काम किया, उसको छोड़ा। हमने बॉम्बे में एक जगह टपरी लिया था, 2 भाई हैं हम, तो उसमें टपरी लिया था हज़ार में, उसमें धंधा नहीं है, उसको छोड़ा। हमने पनवेल से भाजी का भी बिजनेस किया, लेकिन फ़ायदा नहीं होते थे। पनवेल से लाके इधर बॉम्बे नेहरू में बेचते थे, एक आदमी को रखा था बेचने के लिए, लेकिन बिजनेस नहीं होते दोस्तों। हम ऐसे छोड़ते गए, ऐसे लगभग 10 काम छोड़ा हमने। और सिविल का भी हमने 14 बरस काम करके छोड़ दिया, क्योंकि उससे भी अच्छा धंधा होते थे, बचते थोड़ा लेबर की वजह से हम लोगों ने काम छोड़ दिया। और फिर हम चले आए यहाँ श्रीलंका, सऊदी, कतर। ऐसा मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ा कोशिश में है कि अच्छा जॉब करें। और एज ए फैब्रिकेटर काम करता हूँ दोस्तों। तो हमने सभी बहुत से कंट्रियों के लोगों, लड़कों से मिला है, वर्कर्स से मिला है, जो हमने देखा है कि उनका भी शिक्षा हमसे कहीं गया गुजरा है। तो डियर पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छी राह दिखाएं, ताकि वो अपने लाइफ में अग्रसर हो सके, बढ़िया अपने जीवन का निर्वाह कर सके, हमारा देश का गौरव बने अपना। और जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित रहते हैं, जो शिक्षित हैं, उनका बोलेगा तो उनका ग्रो अशिक्षित से बहुत बढ़िया होता है, जल्दी होता है। क्योंकि अशिक्षित आदमी जो होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो हमारा जो शिक्षा है, हमको उस अंधविश्वास से निकलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, जो हमें हमारे जीवन को, लाइफ को सुंदर सुदृढ़ बनाती है और ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। हमको शिक्षा ही हमारा एक बहुत मात्र बेहतरीन रास्ता है। और दूसरा, हमने देखा है कि कुछ अंधविश्वासी जो लोग हैं, वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं और पेशेंट को अच्छे ढंग से दवा नहीं करवाते, अपने को या दूसरे को विश्वास नहीं करते, डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते, अपने सीनियर्स के जो शिक्षित हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और वो गर्त में चले जाते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे, हमने देखा है कि हमारा एक आदमी था जो पेशेंट, तो उसको मलेरिया थी दोस्तों, और मलेरिया होने के कारण उसका टेम्परेचर, बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता था। और हमें शिकायत मिली कि इसको ये लोग बोल रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमने गया हॉस्पिटल में लेके उसको, और बल्कि हमने चाय के साथ में क्लोरोक्विन का गोली और कालपाल दे दी चाय के साथ में। और हॉस्पिटल एक तो जहाँ पे जो हमारा एक छोटा टाउन है, वहाँ पे चाय के साथ में क्लोरोक्विन, क्योंकि उसको मलेरिया था, उसको ठंडा होके उसके कपकपी आ जाती। तो मेरे हिसाब से मैं समझ गया कि इसको मलेरिया है। और मैंने बॉम्बे में रहा है 10 साल, इसके लिए 10-15 साल इसके लिए मलेरिया के बारे में मेरे को मालूम था। और उसको हॉस्पिटल जाते जाते 2 खुराक खिलाया और मेरा पेशेंट एकदम फिट हो गया। और बाद में हॉस्पिटल में जाके मिला देवरिया, बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसने 10,000 फरमा रहा था कि भर्ती करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं, भर्ती नहीं करेंगे हम भी, हम अपने पेशेंट को लेके जाएंगे। तो फिर बाद में उसने, वो रात में डॉक्टर बोला भी कि ये पेशेंट मर जाएगा। मैं बोला कैसे मर जाएगा भाई, बताओ। तो बोलता है मरीज का ब्लड रिपोर्ट आएगा फिर बताऊंगा। फिर बाद में देखा कि उसने क्लोरोक्विन इंजेक्शन लिखा है और कुछ दवाइयाँ जो लिखा था
तो मैं समझ गया कि क्लोरोक्विन जो मलेरिया की इंजेक्शन है, तो और समझ गया मलेरिया का इंजेक्शन है, लेकिन वो डॉक्टर कुछ खाने पीने में कुछ गलत एडवाइस कर रहा। तो मैं गया मेडिकल स्टोर पे और उससे पूछा, भाई देखो डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है कि मसाला खिलाओ, तेल खिलाओ। तो उसने बताया आप डॉक्टर से क्या बात बोले थे। मैं बोला, वो बोला भर्ती करना पड़ेगा। मैंने भर्ती नहीं किया इसके लिए। तो बोला इसीलिए उसने ऐसा किया। तो मैं बोला हम गांव का रहने वाला हूँ भाई, ये इतना इंजेक्शन दे दिया 1 महीने का, हम कहाँ डॉक्टर को ढूंढेगा इंजेक्शन लगाने के लिए। तो हमें क्या टेबलेट इसके बदले नहीं ले सकते क्या? बोला नहीं यार, ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। और हमने टेबलेट लिया, महीने दिन वो पेशेंट को दवा चलाया, वो पेशेंट एकदम फिट हो गया। तो कहने का मतलब जो शिक्षित लोग होते हैं वो कभी भी आगे निकल जाते हैं अंधविश्वास को गोली मारते हुए। अंधविश्वास में निरक्षर लोग फंस जाते हैं, और इसीलिए हमें अपने नई पीढ़ी को शिक्षा का मार्गदर्शन होना चाहिए और अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, ताकि वो कहीं अंधविश्वास में न फंसे। और यदि आज शिक्षा है, बड़े हमारे सीनियर्स जो हमारे एडवाइज़र अच्छे होंगे, तो हमारा ग्रो भी हमारे लाइफ का अच्छा होगा। तो जैसे हमने 10 काम छोड़ा है, यदि हम थोड़ा शिक्षित और पढ़ाई लिखाई नहीं होता तो हमने 10 काम छोड़ करके आज सऊदी, गुजरात, बॉम्बे या आदि जगहों पे मतलब कतर, श्रीलंका नहीं घूम पाता था। ये शिक्षा के बदौलत हमने ये जो कंट्री में फ्लाइट किया है बाई एयर, हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। और ये हमारी शिक्षा हमको इस जगह पे लाई है। और एरोप्लेन में मैं घूम लेता हूँ थोड़ा कभी कभी, पर जॉब के वास्ते आते हैं। ऐसा नहीं कि हम इतना बड़ा आदमी नहीं तो कि फ़्लाइट में घूमता हूँ, बशर्ते पढ़ाई की वजह से मैं काम पे चला आता हूँ फॉरेन कंट्री में, और कंपनी हमें या टिकट दे देती है और घूम लेते हैं, थोड़ा पैसे भी कमा लेते हैं। तो दोस्तों यही हमारा आज का टॉपिक्स था। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ एडवाइस टू योर चिल्ड्रंस, ही डेली मतलब वो डेली स्कूल जाएं, अच्छे दोस्तों के साथ मिलें, अच्छे टीचरों से मिलें। मतलब टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, तो उनका गाइडेंस भी अच्छा होना चाहिए, ताकि केवल विद्यालय जाने से नहीं होगा, उनको गाइडेंस भी अच्छा मिलना चाहिए, ताकि वो अपने ऊंचाइयों पर पहुँचे जहाँ जाना चाहिए उनको। मतलब हमारे लाइफ की सुदृढ़ सुव्यवस्थित हो। तो शिक्षा पे निर्भर करता है हमारा लाइफ, सुंदर लाइफ। ओके, गुड बाय दोस्तों। प्लीज़ ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ इंग्लिश का बोलने के लिए। तो दोस्तों गुड बाय अगेन, थैंक यू वेरी मच।